जो आर्टिकल है दैट इज़ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है कि जो भी वाटर का फ्लो हो रहा है, अगर ये एक लेक है, राइट, लेक से वाटर फ्लो करता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, यानी कि सरफेस ऑफ द अर्थ से एटमॉस्फेयर में, या फिर डीप इनसाइड द अर्थ से सरफेस से एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से वापस प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में नीचे गिरेगा, बारिश की फॉर्म में, और फिर से कहाँ आएगा, सरफेस पे, हो सकता है हिल्स पे आए, या हो सकता है प्लेट्योज में आए, और हो सकता है या फिर रन ऑफ बन के निकले, प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लें, ट्रीज एब्जॉर्ब कर लें, राइट, एटमॉस्फेयर में वेपर की फॉर्म ले लें, तो इन सभी फॉर्म से वापस आएगा और उसके बाद वापस जा करके फिर से अर्थ के अंदर, और फिर से जब ये साइकिल चलेगी, जैसे हम वाटर साइकिल भी बोलते हैं, उसे आप हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलेंगे, जिसमें पानी का एटमॉस्फेयर, ओशन और कॉन्टिनेंट के साथ एक कंटिन्यूअस बदलाव रहता है, आपस में आवागमन रहता है, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि जब वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इवेपोरेशन इन्वॉल्व होगा, उसके बाद जब प्लांट से इवेपोरेट होगा, ट्रांसपिरेशन इन्वॉल्व होगा, जब क्लाउड्स बनेंगे तो कंडेंसेशन इन्वॉल्व रहेगा, और जब बारिशें होंगी तो प्रेसिपिटेशन इन्वॉल्व रहेगा। एक ऐसी साइकिल जिसमें इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ये प्रोसेसेस की वजह से, मदद से पानी जो है एटमॉस्फेयर, ओशन और कॉन्टिनेंट्स के बीच में एक्सचेंज होता रहता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोल देते हैं। इवेपोरेशन कौन सा प्रोसेस है, हमने पढ़ा है कि जब भी पानी किसी लिक्विड फॉर्म से, जब वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को गेन करता है और वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, इवेपोरेशन, राइट। इवेपोरेशन, वाटर वेपर कहाँ से बन सकते हैं, ओशन से बन सकते हैं, रिवर्स जब फ्लो कर रही है वहाँ से बन सकते हैं, लेक से बन सकते हैं, तो ये वेपर्स तो कहीं से भी हो सकते हैं, पॉन्ड से बन सकते हैं। तो इवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो जनरली रिवर, लेक, ओशन और कंप्लीटली पानी वेपर जो है बना देता है। नेक्स्ट, ट्रांसपिरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट जो भी पानी गेन करता है उसकी रूट्स के थ्रू, और वो गेन पानी होने के बाद जब उस ऊपर आकर के लीव्स में, फ्लावर्स में, इन सब जगहों पे, स्टेम्स में पानी फ्लो करता है, तो ये जो एरियाज़ हैं, जब ये एरिया एटमॉस्फेयर को एक्सपोज होते हैं, जब इन एरियाज़ में हीट पड़ती है, उसकी वजह से जो भी वाटर वेपर यहाँ से वाटर वेपर आउट होता है, यानी वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होता है फ्रॉम दीज एरियाज, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसपिरेशन। कंडेंसेशन क्या है, व्हेन द एयर विल राइज, एयर विल हैव वाटर वेपर, और वो वाटर वेपर जब किसी एक ऐसी लेयर के पास जाएंगे जहाँ टेम्परेचर्स कम है और हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाइज यानी कि डस्ट, ऐश, स्मोक, ये सभी प्रेजेंट हैं, उनके अराउंड क्लाउड फॉर्मेशन होगा। क्लाउड फॉर्मेशन होता रहेगा जब तक वेपर मिलता रहेगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे इस क्लाउड बहुत ज़्यादा वेपर्स या मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाएगा, उस पॉइंट पे बारिश स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। तो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ से जो वेपर्स मौजूद थे एटमॉस्फेरिक एयर में, वो वेपर्स कंडेंस होकर के क्लाउड बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन में कंडेंसेशन ही तो है जो रोल प्ले कर रहा है, ठीक। प्रेसिपिटेशन प्रोसेस तो हमने पढ़ा है, प्रेसिपिटेशन प्रोसेस रेनफॉल होने का कारण है, और हमने देखा है कि प्रेसिपिटेशन रेनफॉल होने के बहुत सारी वजह हो सकती हैं। कन्वेक्शनल हो सकता है, ओरोग्राफिक हो सकता है, फ्रंटल हो सकता है, ठीक। तो ये कुछ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के प्रोसेसेस हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया अभी।